नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान सूर्य देव की जय अवश्य लिखिए। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब सुनिए ये कहानी। किसी गाँव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह दोनों बहुत ही गरीब थे। ब्राह्मण छोटा मोटा काम करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। ब्राह्मणी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह सूर्य देव की परम भक्त थी। वह भगवान सूर्य की रोजाना पूजा किया करती थी। ब्राह्मण जब अपने काम पर निकल जाते तो ब्राह्मणी भगवान सूर्यदेव की पूजा पाठ करके फिर दूसरा काम करती थी। उनके रोजाना का नियम था, वह पहले भगवान सूर्यदेव की पूजा करती, उन्हें जल अर्पित करती, उसके बाद ही दूसरे काम करती। एक दिन की बात है, ब्राह्मण अपने काम से जल्दी घर आ गए तो उन्होंने ब्राह्मणी को पूजा पाठ करते हुए देखा। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा कि तुम क्यों पूजा पाठ करती हो, क्यों अपना समय बर्बाद करती हो? पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। तुमने इतना पूजा पाठ किया, तुम्हें क्या मिला? हम जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था हो पाती है। हमारा जीवन तो गरीबी में ही बीतेगा। भगवान कुछ नहीं करते। तुम बेकार में पूजा पाठ करती हो, पूजा पाठ करना छोड़ दो। लेकिन ब्राह्मणी कहती है कि आप क्यों नाराज होते हैं? मुझे भगवान सूर्य देव पर पूरा विश्वास है। वो कभी न कभी हमारी पुकार जरूर सुनेंगे और हमारे दिन बदलेंगे। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर इतना विश्वास है तो तुम करो पूजा पाठ। और ब्राह्मण अंदर चला जाता है। ब्राह्मणी अगले दिन सुबह उठती है और सूर्यदेव की पूजा करती है और सूर्यदेव से हाथ जोड़कर विनती करती है, हे भगवान, मेरी विनती सुन लो। हे भगवान, हमें भी इतना दे दो कि हमारा जीवन आसानी से कट जाए। वह ब्राह्मणी बहुत दुखी होती है। जब ब्राह्मणी रात में सो रही होती है तो भगवान सूर्यदेव उसे सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए वह सब मिलेगा। सूर्यदेव ने इतना कहा ही था कि ब्राह्मणी की आंख खुल जाती है और वो इधर उधर देखती है। उठ के आंगन में जाती है तो वह आंगन में देखती है सोने के 3 उपले पड़े होते हैं। ब्राह्मणी उन उपलों को देखती है और बहुत खुश होती है और वह कहती है कि भगवान सूर्यदेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। फिर वह ब्राह्मण को बुलाती है। ब्राह्मण आता है तो ब्राह्मण भी वह सोने के उपले देखता है। तब ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती है कि देखा आपने, मैंने आपसे कहा था कि सूर्यदेव जरूर हमारी रक्षा करेंगे, जरूर हमारे दिन बदलेंगे। अब देखो, सूर्य भगवान ने हमें ये सोने के उपले दिए हैं। अब तुम इन्हें ले जाकर बेच देना और अपना कुछ काम शुरू करना। ब्राह्मण भी बहुत खुश होता है। तब ब्राह्मण कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं था कि तुम्हारे भगवान हमारा जीवन बदलेंगे। अब ब्राह्मण भी भगवान सूर्यदेव पर विश्वास करने लगे और ब्राह्मणी के साथ वो भी भगवान सूर्यदेव की पूजा करने लगे। ब्राह्मण उन 3 उपलों को ले जाकर बेच देता है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उनसे अपना कारोबार शुरू करता है। उसका कारोबार बहुत तेजी से चलने लगता है। फिर ब्राह्मण देव भगवान सूर्यदेव की आराधना करते हैं और उनसे कहते हैं, हे सूर्यदेव, मेरे झोंपड़ी की जगह एक अच्छा सा आलीशान घर बन जाए तो मैं यहाँ के सब मंदिरों को घूमूंगा और प्रसाद बांटूंगा। भगवान सूर्यदेव की कृपा से जल्दी ही ब्राह्मण अपना घर बनवा लेता है
और ब्राह्मण अपने कहे अनुसार सभी मंदिरों के दर्शन करने जाता है और वहां से प्रसाद लेकर पूरे गांव में बंटवाता है। गांव वाले ब्राह्मण के ठाट बाट देखकर हैरान रह जाते हैं। तब ब्राह्मण सभी गांव वालों को बताता है कि भगवान सूर्य देव की कृपा से हमारे दिन बदले हैं। तब सभी गांव वाले मिलकर भगवान सूर्य देव की आराधना करने लगते हैं और सभी लोग भगवान सूर्य देव को रोज जल अर्पित करते हैं, रोज उनकी पूजा पाठ करते हैं। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी के साथ साथ पूरे गांव में सूर्य देव की कृपा से खुशहाली आ जाती है।